और इन्हीं घरों के बीच में एक बहुत ही पुराना बंगलो भी, जो कि ना जाने कितने सौ साल पहले बनाया गया था। लेकिन उस पुराने बड़े से बंगलो में कोई भी नहीं रहता। दरअसल उस बंगलो में कहा जाता था कि श्राप है कि उस बंगलो का मालिक कभी आकर उस बंगलो में 4 रातें बिता लेगा तो 5वें दिन का सूरज वो नहीं देख पाएगा। एक जमाने में उस बंगलो में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, काफी साल पहले, जब वो बंगलो बना रहा होगा। बहुत अमीर आदमी। उसकी एक नौकरानी थी। उसकी नौकरानी कुछ दिन के लिए घर से या फिर खंडाला से बाहर जाने वाली थी, तो उस नौकरानी ने अपनी छोटी बहन को उस अमीर आदमी के इस बंगलो में काम करने को लगा दिया। वो नौकरानी की बहन उस बंगलो में 4 रातों तक काम करी, मतलब 4 दिन तक वहां पर रहकर काम करी। लेकिन चौथी रात की जो आधी रात का वक्त था, लगभग 3 बजे के आसपास, उस बंगलो के मालिक का दिमाग फिर गया। वो बहुत पीता था, पी पी के उसने अपने दिमाग को सड़ा लिया था। 3 बजे के आसपास वो आया उस नौकरानी की बहन के कमरे में और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको खत्म कर दिया वहां पर। लेकिन खत्म होने से पहले उसने श्राप दे दी थी कि 4 दिन तक तूने मुझे यहाँ पर रखा, मेरा उपयोग किया और आखिरी में तूने ऐसी हरकत करके मुझे खत्म कर दिया। जा, मैं तुझे तेरे इस आलीशान घर को श्राप देती हूँ कि तेरा कोई भी चिराग इस घर में 4 रातों से एक भी रात ज्यादा नहीं बिता पाएगा। 4 रात तो जी लेगा, लेकिन 5वें दिन का सूरज वो नहीं देख पाएगा। अजीत उसके पोते का बेटा था, मतलब पड़पोता था। अजीत के परदादा ने ये काम अपनी जवानी में, अपनी समझ लो 21-22 साल की उम्र में किया था, तो काफी साल पहले की बात थी। अजीत को पता चला तो अजीत का दिमाग खराब हो गया। बोला कि मैं सचमुच में इतना रिच हूँ, मतलब एक टाइम पे हम लोग सचमुच में राजा महाराजाओं जैसे रहते थे। खंडाला जैसी जगह में हम लोगों का इतना बड़ा बंगलो था, जो मेरे ठरकी परदादा की वजह से ऐसा हो गया। और पहुंच गया अपने उसी खंडाला में मौजूद उस बंगलो में। उस बंगलो में समझ लो इतना ज्यादा गंदगी हो गई थी, इतनी ज्यादा गंदगी हो गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसने आसपास में रहने वाले एक व्यक्ति से बात किया, बोला कि साफ सफाई करने के लिए मुझे कोई चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने बोल दिया कि साहब यहाँ पर कोई साफ सफाई करने नहीं आएगा। उसने बोला ऐसे कैसे नहीं आएगा, दूंगा ना पैसे, आप बात करो ना, किसी को पैसे की जरूरत होगी तो ज्यादा पैसे दे दूंगा। वो आदमी साफ सफाई करने के लिए तैयार हो गया। शाम के वक्त वो आदमी साफ सफाई करने के लिए वहां पर आया। अब देखो खंडाला विकसित जगह, आज के टाइम पर 2018 के टाइम पर भी विकसित थी। तो अभी वो अजीत अपनी पत्नी के साथ एक होटल में रह रहा है और लोगों को ऑर्डर दिलवा रहा है कि मेरा बंगलो साफ करो, ये करो, वो करो। तो शाम के समय वो व्यक्ति इसका बंगलो साफ करने के लिए आया, साफ आफ करके बाहर निकला ही है। ये बंगलो के गेट से बाहर कदम रखा, हार्ट अटैक पड़ गया, राम नाम सत्य हो गया उसका। फिर भी अजीत जब जा रहा था तो वही पड़ोसी व्यक्ति ने, जिसने ये साफ सफाई करवाने वाले का जुगाड़ करवाया था, उसी ने अजीत से बोला कि भाई साहब, मालिक आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आप मत जाइए। आप अपने परिवार के आखिरी चिराग ही कह सकते हैं, अभी आपका बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है। बेहतरी होगी आप इस बंगले से दूर रहिए। आप नहीं जानते होंगे अच्छे से, लेकिन हमने बचपन से इस बंगले की कहानियां सुने हैं। अजीत बोलता है आप लोग इस जमाने के होकर ऐसी जगह में रहकर ऐसी बातें कर रहे हैं, छोड़िए ना यार, क्या लगे हुए हैं फालतू का। मेरी पत्नी को भी डरा रहे हैं आप। पत्नी ने बोली कमान अजीत, मैं नहीं डरती है सारी चीज़ों से। और ये लोग चले गए बंगलों के अंदर रहने के लिए। विश्वास नहीं मानोगे, 4 रात बिताए हैं, 5वें दिन का सूरज अजीत नहीं देख पाया। अजीत का हार्ट फेल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।